नमस्कार, मैं हूं करण सिंह और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में कृषि जागरण के इस प्रोग्राम में। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक किसान हैं हमारे बीच में, उनसे हम बात करेंगे। वो कुछ खेत को तैयार कर रहे हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से मसूर का जो दलहन होती है, किस तरीके से मसूर की खेती की जाती है और उसके लिए शुरुआती दिनों में किस तरह से जो है वो तैयार करना है खेत को। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? सेवाराम। सेवाराम जी, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। आपका स्वागत हम सबसे पहले करना चाहते हैं फार्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण चैनल में। तो आप हमारे दर्शकों को इधर देख के ये बताएंगे कि मसूर की जो खेती है उसको कैसे करना है, शुरुआती तौर पर किस तरह से खेत को तैयार करना है। खेत का जुताई होना चाहिए। जुताई मतलब जो है हल्की जुताई होना चाहिए, ज्यादा गहरी ना होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में जो है मतलब बैके और खाद थोड़ी बहुत डाल दें नीचे। और डाल के बस जो पटेला मारे छुट्टी। अच्छा, जैसे धान कटने के बाद कितने दिनों के बाद उसको खेत को जोतना चाहिए? लगभग पानी जैसे इस समय वर्षा हुआ है 10-15 दिन के बाद बोन लगेगी। अच्छा, हाँ। उसमें खेत को खरपतवार पहले निकालना पड़ेगा, किस तरीके से खेत की तैयारी करनी पड़ेगी? जोत के मतलब जो सही हो जाएगा, फिर खरपतवार उसमें है ही कहाँ, है ना। तो धान के डंठल वगैरह होते हैं, मतलब डंठल हम तो नीचे से काटे हैं। अच्छा, हाँ, तो नीचे से काटे हैं, उसी हिसाब से मतलब जो है जुताई होकर तो हो जाएगा। वैसे डंठल होता है तो ज्यादा जुताई होती है, ज्यादा जुताई होती है। फिर भी कौन से यंत्र से जो खेत को जोतना चाहिए? ट्रैक्टर के मतलब जो है रूटावेटर से जुता कर और उसके में जो है बह देना चाहिए। फिर रूटावेटर से जोत कर उस खेत को पहले तैयार कर लें। हाँ। उसके बाद में अच्छा, मसूर जब बोते हैं तो मसूर में भी कई क्वालिटी होती हैं, कई उसमें प्रजातियां होती हैं। कौन सी प्रजाति की मसूर अच्छा उत्पादन देती है? वैसे तो देसी मसूर बढ़िया होती है। देसी मसूर, हाँ। खाने में भी उसमें स्वाद होता है। अच्छा, एक वो मलका होती है, वो क्या होता है? वो भी सही होती है। वो मतलब जो है वैसी है, मतलब देसी नहीं है। अब जो देसी वो तो छोटी छोटी होती है। छोटी छोटी होती है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने मसूर का बो दिया, खेत जोता, मसूर बो दी, उसके बाद में उसमें जो खरपतवार वगैरह घास वगैरह निकलती है उसके लिए क्या करते हैं? मतलब जो निकालने पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, है ना। उसकी निराई करनी पड़ेगी। हम आपसे जानना चाहते हैं सेवाराम जी की एक बीघा में कितनी, अगर कोई किसान करना चाहे, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक बीघा में अगर उसको मसूर बोना है, किसी के पास कम जमीन है, लगभग तो कितनी बो देगा? एक बीघा में 1 किलो तो भैया आई थी। हाँ, तो उस हिसाब से 1 एकड़ में मतलब 1 एकड़ 6 किलो हो जाएगी। 6 से 7 किलो तक आराम से बो सकते हैं। बढ़िया हो जाएगी उसमें। तो कितना हो सकता है बोने के बाद में, कौन सी खाद डालनी उसमें? सुपर वगैरह डाल दे या पोटास और यूरिया और मतलब सुपर, ये तीनों चीजें मिला के डाल देना चाहिए। अच्छा, जब मसूर बो रहे हैं उस समय में तो क्या पहले बोने से पहले भी खेत में कुछ खाद डालनी है क्या? पहले क्या करो डाल के, पहले वैसे लोग डालते हैं मगर वो तो अपनी अपनी समझ है ना। अच्छा, अगर है आपके पास तो डाल दो, ना तो कोई बस देसी खाद डालना चाहिए, घूरे वाली डालना चाहिए। सबसे उत्तम तो वही है। अच्छा, वो है तो डाल दो, ना फिर जो है अपनी अंग्रेजी है ही है। सही समय कौन सा है, जरा दर्शकों को आप बताएं। मसूर को बोने का कौन सा सही समय है, किस महीने में सबसे ज्यादा बढ़िया जो है बोने का टाइम है? अब मतलब सबसे बढ़िया का गेहूं बोए जा रहे हैं, उसके बाद में मसूर जो है उसके 15 दिन बाद मसूर बो जाएंगे। अच्छा, तो इसमें प्रकार से हम देखते हैं, बात करें अब मसूर के बारे में, उत्पादन के बाद कितना मसूर उसमें हो सकती है 1 एकड़ के अंदर? अब वैसे का मसूर 5-6 कुंटल तो निकलना ही चाहिए वैसे 1 एकड़ में। हाँ, लगभग बीघा में लगभग एक कुंटल मतलब निकलना चाहिए। अच्छा। लगभग और वैसे 70-80 किलो निकल ही आती है। अच्छा, तो जरा एक लाइन में हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि क्या बेहतर, कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा? वैसे का मतलब जो है रूटावेटर से जुता कर और उसके मतलब हल्का सी, और उसके बाद में जो सुपर पोटास यूरिया ना मतलब खाद लगा दो। उसके बाद में जो है जैसे घूरो वगैरह है देसी वो मिला दो और बस रूटावेटर मार के बह दो बस छुट्टी। ये हमारे साथ में सेवाराम जी जो फार्मर हैं और यहाँ पर अपने खेत को तैयार कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि हल्की जुताई जो है वो सबसे उत्तम होती है। अगर ज़्यादा गहरी जुताई करेंगे मसूर की बोने के लिए, खेती करने के लिए, तो दाना नीचे चला जाएगा, जमने में दिक्कत होगी। और क्वांटिटी बोने में थोड़ा कम रखेंगे क्योंकि ज़्यादा घनी होने के बाद में भी फिर वो जड़ नहीं पकड़ेगी, बड़ी नहीं हो पाएगी। शुरुआती दिनों में बताया उन्होंने कि जो है वो खेत जोतने के बाद उत्तम तो वही रहेगा कि आप जो है गोबर की खाद उसमें मिलाएं और इस तरह से आप जो है मसूर की फसल को आप उगा सकते हैं और उसके द्वारा आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इसमें कुछ फायदा हो सकता है लोगों को? हो कोई ना फायदा। अच्छा। तो जरूर फायदा ना होगी तो काश्तकारी करना बेकार काश्तकारी है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपने बात की, बताया इस तरीके से। तो दर्शकों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको जानकारी ठीक लगी है तो आप बिल्कुल से मसूर की इस खेती का आजमाएं, इस तरीके से खेती करना है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।